नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल। आत्मस्वरूप भगवान श्री महाकालेश्वर भगवती हर सिद्धि चिंतामण गणेश स्वामी कार्तिकेय नंदीश्वर शिव पंचायतन कुंठकर्ण में धारण करके और आप सभी भागवत प्रेमी श्रोताओं को आज के सोपान का जय श्री कृष्ण। और संपूर्ण व्यापक चेतना जिसको बार बार नमन, इष्ट ग्रंथ को नमन और अपने पूर्वजों का स्मरण करके पांडाल में विराजित पूजनीय चरण, ब्राह्मण मूर्ति, आचार्य प्रवर और भी अन्य गुप्त प्रकट जो भी विभूति आई हो, उन सबको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। आप स्वीकार करें। कथा में खूब रस रहे ऐसा आशीर्वाद दे, अहंकार शून्य रहे। जब देव और राक्षसों का प्रसंग होता है और द्वितीय का पुंसवन व्रत, मरुद्गण की उत्पत्ति, अनेक प्रकार की जो कथाएं श्रवण को मिलती है, इनसे ऐसा लगता है कि हम कुछ एक ही गुण ग्रहण करके देव पुरुष बन सकते हैं और ज़्यादा नहीं हो सके तो जो आवश्यक गुण है उनको तो शरीर में जरूर रखो, जिससे कि हम देव पुरुष हो जाएं। यदि शरीर में अवगुण का प्रवेश कर गया तो ठीक है, कोई की कोई आदत बन जाए और कर ले, लेकिन ये कई जन्मों के बाद वृत्ति बदलता है।
इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। आपको पहले कथाओं में कहा है कि एक पाप को नष्ट करने के लिए 10 नाम की जरूरत पड़ती है। अब दोष एक है और नाम 10, तो कितना महंगा सौदा है। और समय है नहीं। भजन होता नहीं। तो यदि भजन न हो सके, समय अभाव है, तो फिर अवगुण का भी अभाव कर दो कि किसी तरह का ऐसा अवगुण शरीर में न रहे जो सभी को दुखी कर दे। कुछ लोगों में ऐसे अवगुण रहे हैं जिससे पूरा देश दुखी, कोई में ऐसा कि जिला दुखी, कोई में गांव दुखी है, कोई में घर के लोग दुखी है, और कोई ऐसा अवगुण है कि वो खुद ही दुखी है, अपने अवगुण से ही दुखी है। अब ये छोटे बड़े जो अब संशय बनेगा आपको। हमने इसको पहले शायद समझा चुके हैं। समय सब अलग अलग तो नहीं हो सकता, कथाएं भी रहती है, पर एक माला करते हैं अपन 108 नाम की, तो 10 इंद्रियां हैं और सब एक एक अवगुण तो सब रखेगी। कौन सी इंद्रिय है जो नहीं करेगी? कहीं जीवान गलती करेगी, कहीं आँख करेगी, कहीं कोई निंदा सुने, ये भी गलती करेंगे तो सही। अब बताओ 10 इंद्रिय है और एक एक अवगुण है, और एक अवगुण को मिटाने के लिए 10 नाम है, तो 10 इंद्रिय और 10 दोष कितने हो गए? 10 धाम 100। अब 100 तो वो हो गए, और उसके बाद उसका अष्टक लगाओ। क्योंकि बिना अष्टक के हो जाता, जैसे पिछले अपन ने बोला था, ये महाकाल की नगरी, यहां रुद्राष्टक लगता है। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे। महाकाल प्रसन्न हो गया, अष्टक लगाते ही उसने सब माफ कर दिया। ये माला में 100 के बाद 8 कितने हो गए कुल? 108। इसलिए अपन उसकी माला करते 108 की। कितना कोप में बिल्कुल भिनक गया था महाकाल। शांति शांति, काय की शांति? महाबेटा पकौ धर्म जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। बैठी रहे अजगरी पापी, हो सर्प खलबल मति व्यापी। तुम सर्प हो जा। अरे शांति शांति। फिर वो तो वैदिक ब्राह्मण था, जानकार था, तुरंत एक माला करके अष्टक मार दिया। रुद्राष्टक विदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। हे महाकाल, शांति करो, शांति करो। संसारी जीवे वाले, संसारी जीवे हो जाता है। तेरी माया प्रबल है, शांति है। रुद्राष्टक अष्टक लगाया, महाकाल प्रसन्न हो गए, एकदम विरति बदल गई। सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव और देखी विप्र अनुराग,
पुनि मंदिर नव बाणी भई के द्विज बरबर मांग। मैं प्रसन्न हूं इस अष्टक से। बाल क्या चाहता है अब? वही श्राप देने वाला प्रसन्न हो गया। अब ये 108 का समय नहीं लोगों के पास। माला माला अब आप भले कितनी जल्दी में और मन का घुमाओ जल्दी जल्दी, बाकी वो जो वो एक से एक के लिए 10 चाहिएगा, जल्दी भले ही घुमाओ, उसे फायदा नहीं है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, समुदाय में सब बोले तो एक साथ हजारों नाम हो जाते हैं, तो एक दूसरे का धुल जाता है। अवगुण एक है सुन लेना, और नाम 10 लगेंगे। मतलब ये धन से भी ज्यादा अशुद्ध कहा है। धन का गणित दूसरा है, धन में दशमांश दिया जाता है ना। 10 रुपया में 1 रुपया दशमांश दान का कहा, पर इधर अवगुण के बारे में कहा नहीं साहब। भले ही तुम धन में दान में इधर कमी कर लो, 10 में 1 दो, पर यहां 1 में 10 दो, तब खेल। अपन से बनता तो कुछ नहीं। ये अभी ताड़ी बजी, देखिए ढीले डर। देखो हंसो तो ऐसा कि गूंज उठे धरती, ऐसे दबो मत, खूब मुस्कुराओ, और बजाओ तो ऐसी झाड़ मच जाए। याद रखना, ये ढीली ढाली ताली मत, या तो बजाना ही मत। अब बजाओ तो फिर मालूम पड़ जाए चिंतामण गणेश और उधर उनके पिताश्री को। द्राष्टकमिदं प्रोक्तम, यो तो जानकार डॉक्टर था, तुरंत जैसे संभाल लेता है मरीज को। भयंकर रोग था उसको, कोप में था, महाकाल भस्म कर देता। तो जानकार डॉक्टर था, तुरंत अष्टक लगा के उसको संभाल लिया कि 100 के बाद अष्टक लगा दो। तब से ये 108 की माला शुरू हो गई कि एक एक इंद्रिय के
एक एक अवगुण के 10-10 नाम लो तो 10 धाम 100 हो जाए, वहीं उसका दोष नष्ट हो जाए। उसके बाद ज्यादा किए तो 2 माला, और ज्यादा किए तो 3 माला, और ज्यादा किए, करते जाते लोग 5 करते हैं, 11 तक करते हैं, 21 करते हैं, करे जाते हैं। क्योंकि जरूरी है ना उसको। अब कोई पूछे क्यों 1 घंटे से बेटा इतनी क्यों करता है? मेरा गुण भरा शरीर कहो ना कैसे, भगवान से कह रहा, आपके यहाँ कोई बैठा रहे, आप ये मत करना कि ये क्या नाटक है। ये नाटक नहीं है, ये पीड़ा है। अरे पूजा में इतनी देर, माला में इतनी देर, नहीं, ये देर नहीं, मैं समझ रहा हूं मेरे अवगुणों को
कितने कितने, एक एक इंद्री यदि 10-10 करेगा तो 100, तो उसके बाद तो मैं 101 माला भी करूं तो भी कम, और फिर भी अवगुण की तरफ झांकता हूं तो मुझे लगता है हे मेरे इष्ट देव, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे ये उसकी चिंता है वो कि मेरे प्रभु, मैं क्या एहसान करूं, नहा धो के यदि माला लेके बैठ भी गया तो कौन सा एहसान किया, क्योंकि मैं जब झांकता हूं तो लगता है तू कैसे तारेगा, तू तारेगा कैसे। आदमी काम काज में ध्यान नहीं दे, और वो जब खराब कर लेता है और जब कपड़ा अपना खुद का कपड़ा उतार करके रखता, तब धोने वाली से पूछता है मैंने तो खराब किया पर मुझे ये लगता तू धोएगी कैसे इसको। कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे। कहो ना कैसे तारोगे। मेरा भरा शरीर कहो ना कैसे कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर ली हमने। और ऊपर से ये होता है कैसे कैसे कैसे, पूरा समाधान कर लेना। आप सब इस चीज तक तो जा सकते हो, एक कोई ने यदि कहीं एक कोई दाग लगा दिया, कपड़ा में लग गया, एक बूंद काजली डाल दी, कितनी, एक बूंद, ज्यादा नहीं, केवल एक बूंद। अब बता दो ये एक बूंद काजली एक बूंद पानी से धुल जाएगी? आप ही निर्णय कर लो। हे एक बूंद जानती से, अब क्या पानी भी एक ही बूंद चाहिएगा? अब अंदाज लगेगा आपको कि एक अवगुण में कितने नाम चाहिए। अब अंदाज लगेगा।
पूरा पूरा पंडाल सीज रहा, जैसे कोई चावल सीजता हो, ऐसे पूरे पसीज जाएंगे अंदर, ऐसा लगता है। वास्तव में जब देखता हूँ तो लगता है ये कैसे तारेगा। मेरे नाम के हिसाब से तो बहुत कम पड़ता है, मेरे जप के हिसाब से जो गणित है वो तो कम पड़ता है। जो दाग लगा है वो तो आइल डाला, काजली थी, कोई इंजन चलता था, उसमें से कोई टपका पड़ा। अब कोई एक बूंद लाया कि धो दो, नहीं भैया, एक बूंद से तो ये नहीं धुले, इसमें तो एक बाल्टी भी कम पड़े, पूरा काला हो गया, फैलता जा रहा है। जो धो जो फैलता जाए, गंदा करता जाए। अब शांति पूर्वक समझ लो इसको। कोई ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था उसने, एक ही अवगुण उठा नहीं था, अपमान कर दिया था एक तत्वदर्शी का। वह अपमान ही सही, हमारे अवगुण की भी नहीं कह सकती, कहां कहां से कैसे आ जाते, कौन सा दोष कहां लग जाता। अपने को ये भी याद नहीं रहता है कि कौन सा दोष। अब देखो महाराजा दिलीप भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते गए, रास्ते में कामधेनु मिली, राजा था, निकल गया, प्रणाम नहीं करा कामधेनु को, उसने ही श्राप दे दिया, जा तुझे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। बता कौन सा जन्म का कौन सा अपराध आदमी कहां कर गुजारता है, उसको ध्यान रहता नहीं। वो वहां से निकला ही था और ध्यान नहीं रहा। राजा सवारी जा रही है, हाथी जा रहा, क्या समझे वो राजा। लेकिन बाद में जब समय आया, उसको लगा, पत्नी ने भी कहा, पूछा, उस समय गुरु ने कहा, राजन, जब तुम्हारा अतीत देखता हूं तो तुमने एक अपराध, और वो बड़ा भारी करा है। मैंने तो कोई अपराध नहीं करा था। नहीं, एक हुआ है। कौन सा? एक बार कामधेनु मिली थी, हाँ मिली थी, प्रणाम करा? प्रणाम तो नहीं करा, तो उसने श्राप दे दिया। अरे बाप रे, गए काम से। वो बात सुनी, दिल में ला गया, अब क्या करें। जाओ उन जमदग्नि के आश्रम पर, वो अभी बंदी है वहां, उसकी सेवा करो। अब राजा सेवा को गया, छोड़ा राजपाट, गाय चराने गया। गाय चराई उनकी, जंगल में जाए, महीनों हो गए। पत्नी से कह दिया, गोबर उठाओ, झाड़ू करो। ये गाय में जाए, घास लाए, घास डाले, चल रहा काम। सब आश्चर्य में पड़ गए, इतना बड़ा राजा, राजा करे क्या? नहीं, गाय चराए। गाय में? हाँ, गाय में। बस 6 महीने हो गए होंगे। उसके बाद कामधेनु प्रसन्न हुई और उसने कहा, जाओ राजन, अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे दोष का प्रायश्चित हो गया। और अब जीवन में ध्यान रखना, कोई भी देव पुरुष मिले या देव स्थान मिले तो बिना नमन के निकलना नहीं चाहिए। आज भी परंपरा है, आप जितने बैठे हो, कोई गाड़ी चलाता उसको भी ध्यान है, जब कोई देव स्थान आता है तो वो हार्न मारता है। सही है? बोलो सही है? कोई भी, हनुमान जी आए, भैरू जी आए, देवी जी आए, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गाय माता हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ हो, त्रिवेणी हो, तुलसी हो, दिखा कि यूं कर लो, इसको सेवा अपराध कहते हैं।
इनके पास से निकल जाना और यूं नहीं करना, जाने कौन सा कर्म बन जाए। और अपने को ध्यान ही नहीं रहता, अपने को ही रहता अपन तो दूध का धोया, अपन तो दूध का धोया। इनको भी दूध ही दूध नजर आए। कहां करा, क्या करा, कब कौन सा कर्म बन जाता है। अभी तक आदमी दूसता उससे कहीं भी निकलता है, कितना भी कोई भले जहां तक हो सके चलाता है, जल्दी भी चलाता है, फिर भी यूं कर लेता है। और यदि ड्राइवर देख नहीं सकता कि मुझे स्टीयरिंग रोड तरफ देखना, तो हार्न मार देता है कि लाज रखना जा रहा। क्या परंपरा है यहाँ की, कितना कस दिया है आदमी को, कहीं गलती ना कर जाए, कहीं भूल ना कर ले। तो बताओ, ये सड़ी भूल ने उस राजा को बड़ी तकलीफ दे दी, गाय चरानी पड़ी। अब और तो गाय ने क्या क्या कर लेते हैं, काट देने, बेचिया, इन्हें जाने क्या क्या जुल्म हो रहा है, उनका क्या होगा भगवान जाने। इसलिए इतनी गाय की और ये बैल की। कल हमने जो कई किसानों के आए जवाब कि कल आपने किसानों को तो बिल्कुल खुश कर दिया, गड़गच खुश हो गया। लेकिन बात तो ठीक है आपकी, आपने कहा, लेकिन वो बात सुनी तो कुछ ऐसे बात भी आई कि साहब आप किसान तक, और हमारा क्या होगा ऐसा सबने कहा है। संजू भाई भी रात को ऐसा बोल रहे थे, हमारो नहीं, आप डरो मत भाई, आप धर्म से जुड़े रहो। जरूरी नहीं है कि हम आज बैल के पीछे ही चल रहे हैं सब, कि रास डोर ही पकड़िए, नहीं, आज भी सेवा तो है। यही तो कथा हो रही कि इनको अत्याचार हो रहा उससे बचा लो और इनको धरती पर आखिरी तक कायम रखो, क्योंकि अवतार भी इनके ही कारण हुआ है और अपन जी भी इनके कारण ही रहे। बचाने में सहयोग दो, सेवा में सहयोग दो, जो कर सको करो। लेकिन ऐसा मायूस मत हो कि हमने केवल खेती करने वालों को खुश कर दिया, नहीं, ये तो परंपरा कही, ये तो ऋषि वाक्य कहा आपको कि उनने कहा है कि खेती करी है, बस उसको योग्य लग गया है, ये उपाधि लगती थी। जैसे अब डॉक्टर की लगे, वो पद्मश्री लगे, महावीर, ये जो महावीर चक्र की लगे, अन्य भी जो बहुत सारी उपाधियाँ ये बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जानते हैं, हम जाने नहीं थे। तो वो योग्य शब्द किसान को लगता है कि तुम योग्य हो। अब उसमें बढ़ाई का है या किसी को ऊपर नीचे करने का कुछ नहीं, पर हाँ, जो लिखा है वो तो गीता भी कहती, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। सभी का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव से सब जो सेवा कर सको सेवा करो। कोई गाय को रोटी देने से मना किया, कि बूढ़े बैल को सेवा से मना किया, करो। तो ये सेवा भी कहीं उभार लेगी। पर कोई ये नहीं सोचे कि ऐसा हमको ये कहा वो कहा। और दूसरी हमें ये प्रसन्नता है कि कल जो भी कहा गया बहनों ने उसे प्रसन्नता से झेला और पत्र दिया, तो मैं बहुत अच्छा लगा। आपने कल जो भी कहा, कुछ ये भी कह रहे थे कल की कथा प्रसारित हो जाए कैसेट में, ऐसा ये कुछ प्रतिबंध है। ये तो हम है ने आप हो तो के लिए, बाकी बेचारे कई मंत्री और कई साधु महात्मा उलझ गए हैं। हाँ, ये तो अपन है तो ठीक, नहीं तो जाने कहाँ पकड़ा जाओ इनमें। तो ये अपनी घर की बात थी तो घर में कर ली, हाँ, पर आपने झेल ली, ये बड़ा अच्छा करा। बस हम आपको लाखों लाख प्रणाम कर रहे हैं।
बुरा नहीं माना। और वो कलम कह चुके थे कि बुरा नहीं माने इसलिए तो की कि एक बार हम फिर दोहरा रहे हैं, हमारे परिवार का भरोसा नहीं कर सकते पर आपका भरोसा करते हैं। और ये पारिवारिक भी बुराई भलैया ऐसा मत सोचना हो कि कोई बत्ती दे रहा है या चढ़ा ऊंचा है हमारे फुलाए काहे को फुलाए। आप देखो वो भगवान कृष्ण के जीवन में वो कहा ही था आपको। पर एक बार ऐसा प्रसंग आ गया, उनको कोई दर्द हो गया, इनका कि यदि चरण धो करके पानी पिला दो तो इनका दर्द खत्म हो जाए। चरण दो तो रुक्मा सत्यभामा मित्रवृंदा लक्ष्मणा सत्याभामवती आओ जाओ, कौन कौन चरण नहीं, कहीं हमारे चरण धो इनको पानी पिलाओ, हम नरक में भेजो क्या? हम तो नहीं दौड़े। अब उनको दर्द ऐसा हो गया, लोटपोट हो गया, वो पसीना आ गया। अरे बाप रे। अब वो इतना चिल्लाए, इनको बस देखे दवा लाओ, मसली दो, सेकी दो, गर्म पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ, यूं चिल्लाती रही। और गोपियां आई, क्यों हमारे कृष्ण को दर्द? हाँ क्या दवा? चरण धो करके पानी पिला दो, दोनों चरण ने नरक में जाए, 100 नरक में चली जाए। सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 100 नरक में चली जाएं, तुम तो दो और हमारे कन्हैया को पिला दो, उसका दर्द नहीं देखा है। ये हमारी गोपियों का प्रेम है, ये गोपियों का प्रेम है। उस प्रेम के बंधन में बंध करके बात कही है आपसे, और भरोसा है कि वास्तव में वो नरक जाने को तैयार। आज भी इनमें ऐसे भाव वाले बेटे जो कह रहे हैं कि हम प्रेम को जिंदा रखें, चाहे उसके लिए नरक भी मिले तो तैयार है। ये बात को आपको समझ लेना है कि जो भी कभी गोपियों की बात आई, श्री कृष्ण ने भी अपना जीवन उनके लिए बदनाम कर लिया था, वो भी कम बदनाम नहीं हुए। पर जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं, और जो शीश हथेली धर न सकी वो इस नगरी में आए क्यों? हम भी कभी कई बात बोलते हैं, कभी मंच से कोई बात, तो वास्तव में शीश को हथेली पे ही धरना पड़ता, तब बोलना पड़ती है। ये तो कई बात दबने जैसी भी है, पर ये नगरी ही ऐसी है कि जो शीश हथेली धर न सके वो इस नगरी में आए क्यों? और जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। जो प्रेम करन में पीड़ा तो प्रीतम से नैन मिलाए क्यों? हमें काम क्रोध से बचना है और माया की ये सब रचना है। यदि विषयों से मन हटा नहीं तो भक्ति का ढोंग रचाया क्यों? ये प्रेम है, केवल प्रेम। इसके खातिर चाहे शीश को हथेली पे भी रखना पड़े तो रखते हैं, पर कहना वो कहते हैं कि कोई अपराध से बच जाए। और एक क्रांति मची है, कल हलचल मची है, एक चर्चा का विषय बना और गांव-गांव घर-घर चर्चा हुई। उससे ऐसा लगता है कि यदि चर्चा चल गई लपक के तो बदलाव भी आ जाएगा, बदलाव आएगा। क्योंकि महिलाओं में, पुरुषों में एक चर्चा और एक किसान मंडली में एक हर्ष उत्पन्न हुआ। इससे उसको खेती के प्रति लगाव आ जाएगा कि खेती अच्छी है। क्यों जोर दिया इस युग में? क्योंकि कोई खेती करने को तैयार नहीं, सबकी दौड़ शहर की ओर हो रही है कि गांव छोड़ें और शहर में जाएं। सबको यही लगे अपन तो यहाँ नहीं रहा, अपन तो 2 ही जना उज्जैन में रहा, ऐसा लगे अपन उज्जैन में रहा।
उज्जैन में रेवी के अपन इंदौर रहंगा, इंदौर में रेवी के अपन बम्बई रहंगा, ने बम्बई में रेवी के अपन अमेरिका रहंगा, ने अमेरिका में रेवी के अपन ऊपर रहंगा। ये ध्यान रखना कि कोई ज़्यादा लंबी दौड़ मत दौड़ना, उधर महानगरों तरफ मत दौड़ो कि अपन भी बम्बई में रहे। हम बाँचिया है बम्बई में कथा, कोई खास मजा नहीं है साहब, जो आनंद आप में है वो नहीं है। इससे तो ये लगता है कि ये वो आप ग्रीडिंग करते हो नहीं, ग्रीडिंग, वो चले वो गोड़ सोयाबीन को, उनमें कचरो अलग, छोटा दाना अलग, मोटा दाना अलग, बड़ा बड़ा दाना अलग, बिल्कुल बड़ा बड़ा। तो ये छठी टड़ी ने वहीं अलग चलिया जाए बम्बई अड़ी। कौन? हाँ बोलो जल्दी से। हाँ, बड़ा बम्बई। अभी अपनी यांज बढ़िया काल से, बाढ़ से और बाढ़ से, 3 से बच रहे हैं अपन। एक तो काल और जो उड़े दनादन वहीं जुड़ी रही है किनारा पे। हाँ, यहाँ मजे का हो, उल्लड़ मत करो। ने कोई यदि कोई ऐसा सिखाता भी हो तो अब सोच लेना कि जहाँ ठीक, हाँ जहाँ हो ठीक हो, जो यहाँ जन्म दे दिया यहाँ ठीक हो, गांव में दिया गांव भी ठीक हो, जहाँ हो वहाँ ठीक हो, भागो मत बिल्कुल। ये दौड़, अंधी दौड़ बंद करो। ये